जादूगरी है, एक जादूगरी वाली राजनीति है। वो जादूगरी वाली राजनीति क्या करती है कि हाथ ऐसे तेजी से उठाती है और ऊपर हिला हिला करके गिली 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 करती है। तो जितने दर्शक होते हैं उन सबका ध्यान इधर चला जाता है और असली काम इस हाथ से यहाँ नीचे हो जाता है, उस तरफ कोई देखता नहीं। महाराष्ट्र में हिंदी मराठी का मुद्दा एक बार फिर गर्म आता हुआ दिखा है। मराठी को लेके पिछले एक महीने से लगातार जो है आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है राजनेताओं की ओर से। वीडियो सामने आ रहे हैं यहाँ पर मराठी न बोलने को लेकर जो हिंदी भाषी है उन पर मारपीट की जा रही है। ऐसे में जो गवर्नर है महाराष्ट्र के, उनका भी एक बयान आता है कि इस तरीके की घटनाओं से जो महाराष्ट्र में बिजनेस है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा मराठी का और हिंदी का जिस तरीके से विवाद चालू है। आपको लग रहा है कि स्पेसिफिक जो है बिजनेस को टारगेट देखते हुए इन मुद्दों को छुपाया जा रहा है? बात यह है कि ये जादूगरी है, एक जादूगरी वाली राजनीति है। वो जादूगरी वाली राजनीति क्या करती है कि हाथ ऐसे तेजी से उठाती है और ऊपर हिला हिला करके गिली 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 करती है। तो जितने दर्शक होते हैं उन सबका ध्यान इधर चला जाता है और असली काम इस हाथ से यहाँ नीचे हो जाता है, उस तरफ कोई देखता नहीं। और बाद में जब नीचे लाते हैं तब तक वहाँ काम हो चुका होता है। तो ये गिली गिली वाली राजनीति है कि असली मुद्दे से ध्यान भटका के उस पर ले जाओ और फिर लोगों को वहीं पर बिजी कर दो और इधर जो करना है वो कर लो। तो जो जनता की असली समस्याएं हैं उन समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए ये प्रायोजित घटनाएं होती हैं। ये जो भाषा विवाद या इस तरह के दूसरे विवाद हैं, ये वास्तव में अस्मिता के विवाद नहीं लगते हैं, ये ध्यान भटकाने के ही विवाद लगते हैं। जो जादूगरी की बात कही, असली जादूगर कौन है जो जादू कर रहा है? अरे भैया, इस समय असली नकली पहचानना कठिन हो गया है, क्योंकि हर राजनेता अब जादूगरी का हाथ आजमा रहा है, गिली 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 गिली। दूसरा एक सवाल ऐसा है कि मराठी का जो विवाद है वो तो लगातार शुरू है। ऐसे में जहाँ से ये विवाद ने चुल पकड़ी थी, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो दोनों भाई है, दोनों अलग अलग राजनीतिक पार्टी में है, लेकिन दोनों का एक साथ आना महाराष्ट्र के लिए लाभदायक होगा, ऐसा कई लोगों का मानना है। आप भी काफी समय से इन चीजों पर नजर बनाए हुए हैं, कैसे? नहीं, हम राजनीति के पंडित नहीं हैं और न राजनीति के पंडित होना चाहते हैं। हमारा क्षेत्र धर्म है, हम धर्म के ही क्षेत्र में बने रहना चाहते हैं, वहीं से अपनी सेवाएं समाज को और देश को देना चाहते हैं। राजनीति में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये राजनीति वाले जाने। जहां तक परिवार के मिलने की बात थी तो हमसे लोगों ने पूछा था और हमने कहा था कि भाई 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 मिलें तो मिलना ही अच्छा लगता है, बिछुड़ना अच्छा नहीं लगता है। स्वामी जी, मुंबई की धरती पर आप हैं। मुंबई में ही एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था 2006 में, जिसका कोर्ट ने जो फैसला दिया था 12 दोषियों के खिलाफ, उस पर स्टे लगा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। जो 12 लोग रिहा हुए थे उन पर कहीं ना कहीं अब दोबारा से संकट का सामना करना पड़ेगा उन लोगों को। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसा है कि ब्लास्ट तो हुआ, वास्तविकता है, सैकड़ों लोग मरे, हजारों घायल हुए, वास्तविकता है, और लाखों पीड़ित हुए। अब आप कहते हो सुनवाई करते हुए कि सब के सब निर्दोष हैं, कुछ निर्दोष उसमें से निकल जाते हैं, तो भी ये रहता कि भाई ये निर्दोष फंसा दिए गए थे, इतने लोग असली वाले पकड़ लिए गए। आप कहते हैं कि नहीं, टोटल सब के सब निर्दोष हैं, निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन जिन लोगों ने ये पीड़ा झेली है उनका क्या? आखिर किसी ने तो ये किया, तो किसी ने ये किया तो उसमें से एक भी नहीं पकड़ा गया। इतना बड़ा कांड हो गया और उसमें से एक भी व्यक्ति नहीं पकड़ा जाता है। इसका मतलब कि जो अभियोजन पक्ष है, ऐसा लगता है कि अमेरिका में घटना हुई और भारत में उसकी पकड़ धकड़ कर ली गई। ऐसा तो नहीं हुआ ना। जब मुंबई में ही घटना हुई और मुंबई में ही पकड़ धकड़ हुई तो सब के सब निर्दोष कैसे हो सकते हैं? एक बात है। और अगर सबके सब निर्दोष हैं तो साथ ही साथ इस बात पर भी तो कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि फिर कौन है दोषी। और क्या अभियोजन पक्ष ने पूरी तरह से फर्जी मुकदमा तैयार किया था? असली लोगों को उसी समय छोड़ दिया गया था, और उसी समय अगर छोड़ दिया गया था तो उसकी भी तो गवाही लेनी चाहिए कि कौन लोग उसके पीछे थे, जिन्होंने उसी समय गलत लोगों को पकड़वा दिया था, असली लोगों को उसी समय
यहां से जाने का मौका दे दिया था, छूट जाने का मौका दे दिया था। कोई तो होगा जिसने पूरी पुलिस प्रक्रिया को प्रभावित किया होगा। वो कौन था? क्या उस बारे में नहीं संज्ञान लेना चाहिए और उस बारे में कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए थी? तो जिस तरह से यहाँ के हाईकोर्ट ने सबको निर्दोष छोड़ दिया, और जो लोग मारे गए थे, जो लोग घायल हुए थे और जिनके परिवारों ने समस्या झेली थी, उनके बारे में कोई चिंता नहीं की, इससे सबको बड़ा दुख हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट में जाने पर उन्होंने तत्काल रूप से अभी तो रोक लगा दी है, लेकिन आगे क्या सुनवाई करेंगे अभी तो देखना बाकी है।